हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अ, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया ज्योग्राफी में जिसका नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें हमने पिछले क्लास में मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज़ मिनरल। ओके, एक मिनरल वो होता है जो जिसका एक डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है और वो नेचुरली फॉर्म होता है। कहाँ पे फॉर्म होता है? तो अर्थ क्रस्ट में फॉर्म होता है। ठीक है। मिनरल्स के टाइप्स हमने पढ़े कि कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स के टाइप्स दो तरीके के होते हैं, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। ओके, मेटालिक मिनरल्स को हमने फर्दर डिवाइड किया फेरस और नॉन फेरस मिनरल में। मेटालिक मिनरल क्या होता है हमने पहले आपको बताया। फेरस मिनरल क्या होते हैं? वो मिनरल्स जिसमें आयरन निकलता है, जिसमें आयरन की मात्रा होती है उसे फेरस मिनरल बोलते हैं। और नॉन फेरस मिनरल मतलब जिसमें आयरन नहीं होता है उसे नॉन फेरस मिनरल बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स मैंने बताए थे आपको। फेरस मिनरल के एग्जांपल क्या बताए थे? फेरस मिनरल में से हम क्या निकालते हैं? फेरस निकालते हैं, मतलब आयरन निकालते हैं। ठीक है। तो हमने आपको बताया था हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ओके, ये क्या थे? फेरस मिनरल्स थे। ठीक है, मेटालिक मिनरल के ही फेरस मिनरल के वो रूप थे। नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ओके, टीन, एंटीमनी, ये सब क्या है? यूरेनियम। दीज आर नॉन फेरस मिनरल्स। ओके। और नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? नॉन मेटालिक मिनरल वो होते हैं जो मेटालिक नहीं होते हैं, जैसे कि लाइम स्टोन हो गया, मिका हो गया। मिका क्या होता है? मिका का मतलब होता है अब्रक। एस्बेस्टस हो गया। ये सब क्या है? दीज आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। ओके, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। नॉन मेटालिक मिनरल क्या होता है? नॉन मेटालिक मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स लाइक लाइम स्टोन, मिका, जिप्सम। ओके, तो ये जो मिका है ये भारत इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका। ठीक है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिका मिलता है भारत में, ये आपको बताना है कि भारत के किस हिस्से में मिका सबसे ज़्यादा होता है। जिप्सम इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटेलिक व्हाट अ नॉन मेटालिक मिनरल। जिप्सम का क्या यूज होता है? देखो, मिका का क्या यूज होता है? मिका का यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मिका का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मिका का यूज होता है। क्या यूज होता है? मिका होता है एक इंसुलेटर। क्या होता है? मिका इज़ एन इंसुलेटर। आपने केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में पढ़ा होगा इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर दैट डज नॉट अलाउ टू पास व्हाट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये बहुत ही हैवी इंसुलेटर होता है। तो इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं? पावर हाउसेज में यूज करते हैं इंसुलेटर वगैरह बनाने में। ठीक है। और जिप्सम, जिप्सम क्या होता है? जिप्सम भी एक बहुत ही मल्टीटास्किंग मिनरल है। जैसे कि इसका यूज हम सर्जरी वर्क में या फिर प्लास्टरिंग के वर्क में, जब जैसे किसी का हाथ पैर टूट गया वहाँ पे करते हैं। या फिर यूँ कह लो कि कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। सीमेंट में मिला के इसको कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। सीमेंट में इसको मिलाया जाता है। ठीक है। फर्टिलाइज़र में भी जिप्सम का यूज होता है। कहाँ पे? फर्टिलाइज़र बनाने में भी जिप्सम का यूज होता है। और सॉयल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में जिप्सम का यूज़ किया जाता है। ठीक है। लाइम स्टोन क्या है? लाइम स्टोन भी एक नॉन मेटेलिक वो है, मिनरल है, जिसका यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सीमेंट बनाने में। ठीक है। क्या बनाने में? सीमेंट बनाने में और मार्बल वगैरह बनाने में। ठीक है। अब देखो, द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके, जो मिनरल फ्यूल होते हैं वो भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है। these are the minerals which does not contain any kind of metal. ओके, इनमें मेटल नहीं होता। ये तो कार्बन के होते हैं। ये कार्बन ही होता है कोल, और ये कार्बन के
मीन्स ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पेट्रोलियम जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और कोल क्या होता है, कार्बन होता है। ओके, अब हमने ये डिस्कस करना था एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स से क्या समझते हो आप? तो हमने ये पढ़ा कि अर्थ के गर्भ में, मीन्स अर्थ के क्रस्ट में अनयूनिफॉर्मली डिवाइडेड जोन में क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स सिचुएटेड हैं अलग अलग जगहों पे। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा मिका पाया जाता है, माइका। मीन्स भारत के ही अलग अलग राज्यों में अगर आप जाके देखोगे तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है, झारखंड में कोल मिलता है, ओके, कर्नाटका में गोल्ड मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में, राजस्थान में जिप्सम मिलता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिनरल्स हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसकी सर्वे करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं, मतलब वो ये पता लगाते हैं कितने अमाउंट में है, एंड देन उसके बाद से उसको निकालने का काम करते हैं। तो जो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। वो प्रोसेस जिससे हम अर्थ के अंदर से मिनरल्स को निकालते हैं उसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल बोलते हैं। ठीक है, ये कितने तरीके के होते हैं? तो ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है माइनिंग, दूसरा ड्रिलिंग, तीसरा क्वेरिंग। मैंने आपको बताया था माइनिंग क्या होता है। माइनिंग जब ज़मीन को हम, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सकवेटिंग अर्थ at a narrow distance to get minerals like coal, iron, gypsum, etc. ओके, तो जिन मिनरल को हम ज़मीन को खोद के निकालते हैं उसे हम माइनिंग बोलते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि ज़मीन को खोदने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग 2 तरीके का होता है, ओपन कास्ट माइनिंग और साफ्ट माइनिंग। ओके, ओपन कास्ट माइनिंग और साफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, जब हम ज़मीन को बहुत ही कम डेप्थ तक खोद के और मिनरल्स को निकाल लेते हैं तो उसे ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, और साफ्ट माइनिंग क्या होता है? साफ्ट माइनिंग का मतलब जब मिनरल क्या हो, काफ़ी नीचे सिचुएटेड हो, मतलब एक डेप्थ में सिचुएटेड हो, तो हम ज़मीन में क्या करते हैं, बोर करते हैं। इस बोरिंग के प्रोसेस को बोलते हैं शाफ्ट। इस बोरिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शाफ्ट। ठीक है, और इसी साफ्टिंग को हम बोलते हैं साफ्ट माइनिंग। ठीक है, इसी साफ्टिंग को क्या बोलते हैं, साफ्ट माइनिंग। तो यहाँ पे देखो, डीप बोर्स कॉल्ड साफ्ट, डीप बोर्स कॉल्ड साफ्ट। जो बहुत बड़े बड़े बोर्स बनाए जाते हैं अंदर ज़मीन के अंदर, बोर का मतलब होल, तो उसे हम साफ्ट बोलते हैं। साफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट अ ग्रेट डेप्थ। जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होते हैं ज़मीन के अंदर, उन तक पहुंचने के लिए, उनको निकालने के लिए ये डीप बोर्स किया जाता है। इसी को साफ्ट बोला जाता है और इस माइनिंग को बोला जाता है साफ्ट माइनिंग। ठीक है, अब देखो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। अब जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह है, ये और भी ज़्यादा अंदर होते हैं। अब इसके लिए हमें साफ्टिंग से काम नहीं चलेगा, क्या करना होगा, हमें और भी अंदर जाना होगा ज़मीन के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और भी ज़्यादा डीप बोर करते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रिलिंग। जिसको क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट। किसको, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ज़मीन से निकालने के लिए हमें बहुत गहराई तक जाना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डीप बोर करते हैं, मतलब बहुत अंदर तक खुदाई करते हैं। किसका यूज करके, एक तरीके से कह लो पाइपिंग करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ड्रिलिंग। ठीक है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट। और वो मिनरल जो सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, कई बार सरफेस के ऊपर हो, कई बार बहुत ही कम ही डिस्टेंस पे हो, तो उसको हम सिंपली डग आउट करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग। तो क्वेरिंग करने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, आप देख सकते हो डायनामाइट का यूज किया जाता है। डायनामाइट का यूज करके पहले ब्लास्ट कर दिया जाता है बहुत बड़े रॉक्स को, और उसके बाद से वहाँ से मिनरल्स को ऑब्टेन किया जाता है। और फिर या फिर यूँ कह लो छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है क्वेरिंग करने के लिए। समझ गए?
तो ये देखो, ये ड्रिलिंग का प्रोसेस है, यहाँ पे आपके पिक्चर में दिखाया जा रहा है ऑफशोर ड्रिलिंग। ठीक है, ये ऑफशोर ड्रिलिंग का प्रोसेस है। ये ऑयल निकालने के लिए ऑफशोर ड्रिलिंग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? जनरली ये सी बेड में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? सी बेड। समझ रहे हो? सी बेड में क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रेटा होता है सी बेड का, वो कंपैरेटिवली क्या होता है? सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू लैंड मास। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पे मिनरल्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट अमाउंट में क्या है? सिचुएटेड हैं या फिर लोकेटेड हैं। तो देखो मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स कहाँ होते हैं? तो अलग अलग तरीके के रॉक्स में बनते हैं। जैसे कि कोल का एग्जांपल ले लो। कोल का एग्जांपल, तो कोल क्या है? ये कब बना था? ये 2 फेजेस में बने थे कोल। ठीक है, 2 फेज में बना था। एक तो गोंडवाना लैंड का नाम सुना होगा आपने बहुत बार। गोंडवाना लैंड, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो पेंजिया टूटा तो गोंडवाना लैंड में ब्रेक हुआ। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड के दौरान एक जो रॉक फॉर्मेशन हुआ, एक वहाँ पे कोल बना, और एक उसके बाद से टर्शियरी टाइम में, जैसे कि ये गोंडवाना लैंड कब फॉर्म हुआ था? 200 मिलियन साल पहले। कितना साल? 200 मिलियन साल पहले। और एक 70 मिलियन साल पहले एक दूसरा एज शुरू हुआ जिसको हम ईपोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपोच। ठीक है, ईपोच। इसमें एक दूसरे तरीके का कोल मिलता है। ठीक है, तो ये जो पथरीला कोल होता है वो गोंडवाना लैंड का कोल है। ठीक है, गोंडवाना लैंड एज का कोल है। और जो ईपोच के एज का जो कोल है वो उतना अच्छा कोल नहीं है। तो जितना पुराना कोल उतना अच्छा होता है। समझ गए? तो इसी तरीके से जितने भी अदर मिनरल्स हैं, जैसे कि आयरन है, ओके, और क्या है? मैंगनीज है, जिंक है, ये सब कहाँ पे होते हैं? कॉपर है, ये सब कहाँ पे होते हैं? रॉक्स में बनते हैं। अब रॉक्स पहले हम जान लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो रॉक्स 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स पढ़ा होगा आपने। दूसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक, और तीसरा होता है कौन सा रॉक? सेडिमेंट्री रॉक। ओके, तो इग्नियस रॉक कैसे बनता है? जब लावा फूटता है, जब भी लावा इरप्शन होता है, वॉल्केनो का इरप्शन होता है, तो उसमें से क्या निकलती है? मॉल्टेन मैग्मा निकलता है। और जब वो मॉल्टेन मैग्मा निकल के ऊपर आता है तो वो फिर सॉलिडिफाई हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ पे वो आके हार्ड हो जाता है। तो उससे जो रॉक बनता है उस मटेरियल से, उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक्स में ही सबसे ज़्यादा मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं। याद रखोगे, इग्नियस रॉक में सबसे ज़्यादा मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं। दूसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो कैसे बनता है? ये एक लेयर रॉक होता है। कैसा होता है? ये इग्नियस रॉक से के ही वेदरिंग से बनता है। वेदरिंग क्या होता है? जब इसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेज आते हैं, तो जिसके वजह से जो रॉक बनता है उसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, और मेटामॉर्फिक के वेदरिंग से क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जनरली नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में जनरली नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, और मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं। याद रखोगे? ओके, इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। लार्ज प्लेट्यू मीन्स आयरन ओर कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो नॉर्थ स्वीडन। कॉपर कहाँ पाया जाता है? कॉपर तो मैं आपको बता दूं, कॉपर का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन है? चिली। चिली कहाँ पे है? चिली, इफ़ यू सी दिस मैप, ऐसे आपको कुछ दिखेगा। ये किसका मैप है? ये साउथ अमेरिका का मैप है। तो साउथ अमेरिका का जो मैप है, यहाँ से ये बहुत ही एक लंबा कंट्री है, इसका नाम है चिली। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉपर मिलता है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉपर मिलता है। एक यहाँ पे प्लेट्यू है, वहीं पे ये कॉपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। आयरन, आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो आयरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है, बट लेकिन सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है? तो अमेरिका के पास है, यूएसए के पास। ठीक है। उसी तरीके से, और ये कहाँ पे है आयरन जो है अमेरिका में, किस रेंज में मिलता है? तो एंडीज़ के माउंटेन्स हैं वहाँ पे मिल जाता है, और एल्पेशियन माउंटेन रेंज है वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं? जनरली रॉक्स में ही मिलते हैं। ठीक है। और रॉक्स का मतलब क्या हुआ? जो प्लेट्यू बने हुए हैं उन्हीं में मिलते हैं। ठीक है। निकेल, क्रोमाइड्स, प्लेटिनम प्लेटिनम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूँ कह लो एक बहुत ही प्रेशियस मेटल है या मिनरल है। ये सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में मिलता है। ठीक है। और ये सब कहाँ पे, ये जितने भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स, ये किस में होते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। याद रखना ये बात कि जितने भी मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं इग्नियस रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? जैसे कि मान लो हिमालय का बनना, किसका बनना? हिमालय बना ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ लैंड मास। जब दो लैंड मास टकराई, ये वाली ये इंडिया वाला प्लेट जो है, यहाँ पहले था ये जाके यहाँ टकराया, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड इज़ कॉल्ड माउंटेन। इसी की वजह से जो माउंटेन बना, इसको हम लोग बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, जिसको हम हिमालय नाम देते हैं। और वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, तो नदियों के निकलने से उनका जो सेडिमेंट्स होता है वो टूटता है। पहाड़ों के जो सॉइल्स वगैरह होते हैं, सॉइल या फिर रॉक हुआ, वो टूटता है। उससे जो चट्टान बनती है एक जगह पर एक्यूमुलेट होके, वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको कहीं पे भी मेटालिक मिनरल्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको नॉन मेटालिक्स मिनरल मिलेंगे, जैसे कि लाइम स्टोन हो गया। ठीक है। और क्या हो गया? और एस्बेस्टस हो गया, और क्या, यू कैन से द जिप्सम, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया था। ओके। तो लाइम स्टोन डिपोजिट्स ऑफ कॉकेसस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपोजिट्स ऑफ जॉर्जिया। मैग्नीज कहाँ पे मिलता है? जॉर्जिया। जॉर्जिया कहाँ पे है? जॉर्जिया एक कंट्री भी है, और हाँ कंट्री है। ठीक है। वर्जीनिया जो है वो अमेरिका का एक जगह है, लेकिन जॉर्जिया एक कंट्री है। एंड यूक्रेन, यूक्रेन कहाँ पे है? तो रशिया के पड़ोस में ही है यूक्रेन, रशिया के साउथ वेस्टर्न साइड में है यूक्रेन। ओके। फास्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया, अल्जीरिया कहाँ पे? तो ये इस वाले कॉन्टिनेंट में है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है भैया? तो ये अफ्रीका है। अफ्रीका में अल्जीरिया है इधर कहीं। ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है? फॉस्फेट बेड्स, यानी फॉस्फेट। फॉस्फेट भी क्या है? एक नॉन मेटल है, तो ये भी एक मिनरल है। ओके। तो ये है एग्जाम्पल। इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स हैं या फिर मिनरल्स हैं, वो अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं, और ये अलग अलग रॉक्स हर जगहों पे डिफरेंट हैं। कहीं पे इग्नियस रॉक्स ज़्यादा हैं, कहीं पे मेटामॉर्फिक हैं। तो जहाँ पे इग्नियस रॉक्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स भी होंगे। ठीक है। तो वहाँ पे मेटल जो होगा, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मीन्स मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे, और जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है। तो ये था आज का क्लास। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया हो। मुझे थोड़ी क्या हो गई थी, एक क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी, बड़ी वाली काली वाली मधुमक्खी ने डंक मार दिया था, इसलिए मैं बहुत पेन में था, तो मैं बोर्ड पे नहीं आ सका। सो सॉरी फॉर दैट। आज आप लोग ऐसे ही मैनेज कर लो, और अगले क्लास में मिलेंगे बोर्ड पे। थैंक यू, बाय बाय। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, मैं 4-5 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आप लोग कर लेना। आपको ढूंढना है, आप जाओगे और देखोगे
कि सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है चाइना किन किन मिनरल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो कर लेना। ठीक है, टाटा बाय बाय।